एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एसके वंडर किड्स। एंड आज हम लोग करने वाले हैं फ्रॉम द एचसीवी द काइनेमेटिक्स की एक्सरसाइज। फर्स्ट 5 क्वेश्चंस वी आर जस्ट गोइंग टू डू एंड सिंस काइनेमेटिक्स इज जस्ट माय वन ऑफ फेवरेट चैप्टर, तो बेसिकली वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है a man has to go 50 meter due north, 40 meter due east and 20 meter due south to reach a field. A. What distance he has to walk to reach the field? B. What is his displacement from his house to field? तो basically here we have been given कि suppose कीजिए कोई man है मेरे पास, okay I do have some man, उसके बाद सपोज कि वो यहाँ से स्टार्ट करता है। अब इसे वॉक करना पड़ेगा इन द नॉर्थ 50 मीटर। नॉर्थ कहाँ होता है? हियर इज द नॉर्थ। 50 मीटर वॉक करना पड़ेगा। वी आर टेकिंग डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू दिस काइंड ऑफ सिस्टम। यहाँ पे क्या होता है? ईस्ट, व्हाइल हियर इज वेस्ट। यहाँ पे नॉर्थ तो यहाँ पे साउथ। तो इसको बेसिकली वॉक करना है 50 मीटर ड्यू नॉर्थ। उसके बाद टर्न लेके 40 मीटर ड्यू ईस्ट। अब ऐसा क्यों नहीं है कि अगर हम लोग यहाँ से उसको स्टार्ट करा रहे तो यहाँ पे गया उसके बाद यहाँ से टर्न ले लिया, तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी वो यहाँ पे पहुँच चुका है, तो यहीं से टर्न ले सकता है। यहाँ पे अब उसका जो भी ओरिजिन हम लोग बोल सकते हैं। अब यहाँ से ये वॉक करता है 20 मीटर साउथ में, 20 मीटर इन दी साउथ। तो यू कैन जस्ट कॉल सपोज यहाँ पे 20 मीटर है इन दी साउथ डायरेक्शन, क्योंकि साउथ टुवर्ड्स नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। अब वी कैन नाउ बेसिकली सी दिस इज दिस सिस्टम। वी कैन कॉल कि यहाँ से 50 मीटर वॉक किया, हियर इज 40 मीटर व्हाइल हियर इज 20 मीटर। क्या फाइंड आउट करना है? ए में क्या है? डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। दिस ए इज जस्ट वेरी इजी। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज टोटल, एक्चुअल में क्या पाथ लेंथ है? क्या पाथ लेंथ है? दिस प्लस में दिस, इसको ऐड करो 50 प्लस 40 प्लस 20। ओके, यू कैन जस्ट ऐड दिस इज 110। यू कैन जस्ट ऐड दिस काइंड ऑफ थिंग। जो टोटल डिस्टेंस, अगर सपोज मैं टोटल डिस्टेंस एस टोटल से डिनोट करता हूँ, कितने डिस्टेंसेस कवर किए? 1। सपोज ये रहा S1, ये डिस्टेंस मैं बोल दूँ S2, वेल दिस इज S3। मैं S1 S2 और S3 को ऐड करता हूँ, तो आफ्टर एडिंग 50 40 एंड 20 मुझे क्या मिलता है? जस्ट 110। तो मैं बोलूँगा कि जो टोटल डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट इज कवरिंग, जो टोटल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है, ये तो भाई रहेगा 110 मीटर। सो फॉर द फर्स्ट, सिंस फर्स्ट हम लोग देख सकते हैं रियली बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, एनीवन कैन जस्ट ट्राई इट। तो रियली फर्स्ट वाज इजी। व्हाइल अगर हम लोग सेकंड की बात करें, सो सेकंड सीम्स अ बिट डिफरेंट। सेकेंड में हमें फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट क्या थी। यानी अगर ये इनिशियल पॉइंट है, वी कैन जस्ट मार्क दिस एज द इनिशियल पॉइंट। यू कैन कॉल दिस इज इनिशियल पॉइंट। वाइल फाइनल पॉइंट कहाँ है? अगर यहाँ पे फील्ड है, यहाँ पे स्टॉप होता है, सो दिस इज द फाइनल पॉइंट। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, यानी ये पॉइंट, जस्ट ये लाइन क्या कहलाएगी? ऑब्वियस सी बात है, ये लाइन तो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट निकाले कैसे? ओके, मैंने तो बोल दिया ये लाइन भाई है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हियर टू हियर, लेकिन वी कैन नोटिस वन थिंग केयरफुली कि what is the just length of this line, वही तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट डायरेक्ट वे। तो उसके लिए मैंने वेक्टर नोटेशन, ओके आई विल बी ट्राई वेक्टर नोटेशन। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या डिस्प्लेसमेंट है? जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा एक्चुअल में, दिस विल बी जस्ट नेट, इफ आई जस्ट गेट इट करेक्ट। तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा ना, ओके नेट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर नोटेशन ज़रूरी है। ये किसके इक्वल होगा? फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट प्लस सेकेंड डिस्प्लेसमेंट प्लस में थर्ड डिस्प्लेसमेंट। 3 डिस्प्लेसमेंट हुए, ये रहा S1, दिस इज S2, दिस इज S3। अब मैं लगाऊंगा वेक्टर का सिंबल, दिस इज वेक्टर, क्योंकि वो तो पहले तो मैंने इन्हें डिस्टेंस सपोज किया, अब डिस्प्लेसमेंट करना है। अब इसको वेक्टरली ऐड करो, हमें वेक्टरली जस्ट ऐड करना है, वेक्टर एडिशन करना है। ट्रायंगुलर रूल लगाओ, जस्ट यू कैन अप्लाई एनीथिंग। सपोज मैंने इसके कंपोनेंट्स लिए XY डायरेक्शन में, क्योंकि इस बार नॉर्मली नहीं ऐड करेंगे, डायरेक्शन इज जस्ट इम्पॉर्टेंट। 50 मीटर को वेक्टर नोटेशन में करना है। कहाँ पे है? ऊपर है। ओके, दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस। अगेन ये तो भाई रहे डायरेक्शन, इसी में अगर मैं इंक्लूड कर दूं एक्सिस,
तो here is positive x, here is negative x, here is positive y, here is negative y. पॉजिटिव y के लिए हम लोग क्या लेते हैं, j कैप लेते हैं. नेगेटिव y माइनस j कैप. ओके, जस्ट यूनिट वेक्टर्स. पॉजिटिव x you can call it just I cap, नेगेटिव x नेगेटिव I cap. तो इसके अकॉर्डिंग 50 मीटर अपवर्ड किसके इक्वल होगा, 50 j कैप के. मैग्नीट्यूड प्लस में डायरेक्शन ऐड कर दो. ये रहा भाई 50 j कैप, प्लस में क्या है, s2 है. s2 किधर है भाई, वेयर इज दी s2, s2 तो भाई इधर दिख रहा है, s2 सीम्स हियर. तो ये जस्ट पॉजिटिव एक्स एक्सिस यानी 40 I कैप. अब करो माइनस, हियर माइनस, माइनस क्यों, एक्चुअल में प्लस होना चाहिए, लेकिन s3 क्या है, नेगेटिव 20 है. दिस इज नेगेटिव 20 j कैप. अब पॉजिटिव इंटू नेगेटिव तो भाई नेगेटिव होता है. ये रहा 50, अब ये नेगेटिव होगा. 50 j कैप माइनस 30 j कैप, दिस इज सॉरी 20, दिस इज 30 j कैप. प्लस में कर सकते हो 40 I कैप, सिंस x पहले ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग x लेते, बाद में y वाले लिखते. दिस सीम्स अपोजिट, पहले y बाद में x का कोऑर्डिनेट. चलो अब इसके अकॉर्डिंग नाउ हमें चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ओके, वी रिक्वायर दी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. चलो अंडर रूट करो. तो अंडर रूट में इसका मैग्नीट्यूड लेते वक्त एक्चुअल में है 40 I कैप, just plus 30 j cap. This is 40 I cap plus 30 j cap. 40 स्क्वेयर क्या होता है, 1600. 40 स्क्वेयर भाई 1600 होता है. 4 स्क्वेयर 16, 0 0 ऐड कर दो, प्लस में 30 स्क्वेयर 900. ये भाई रहा 1600 प्लस 900, अंडर रूट ऑफ 2500. अंडर रूट ऑफ 2500 अब क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 2500 तो जस्ट आई थिंक 50 होता है. अंडर रूट ऑफ 2500 इज 50. क्या यूनिट है, SI यूनिट है, क्योंकि सारे सिस्टम SI यूनिट में ही लिए हैं सारी क्वांटिटी. ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ S नेट. अब यू कैन देयरफॉर राइट, यहाँ से हमारा क्वेश्चन बस कंप्लीट होता है. जो S नेट अगर वेक्टर में लूँ, क्योंकि यू कैन जस्ट चेक हियर, यहाँ से पूछा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या स्केलर, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो एज अ वेक्टर फॉर्म मुझे लेना पड़ेगा, इसलिए देयर शुड बी एन एरो. जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो उसका मैग्नीट्यूड लिखो 50 मीटर, लेकिन मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलने वाला है, कोई स्केलर नहीं ले रहे हैं, तो डायरेक्शन अब डालो. नाउ जस्ट पुट सो हार्ड टाइप ऑफ डायरेक्शन कि एक्स एक्सिस से क्या एंगल बना है. यू कैन जस्ट राइट हियर कि फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट, या फिर कह सकते हो फ्रॉम हाउस टू फील्ड लिखा है, यानी हाउस से फील्ड तक क्या डिस्प्लेसमेंट है, तो डायरेक्शन एक मिल रहा है. फ्रॉम हियर क्वेश्चन एक हिंट देना चाह रहा है कि हाउस बोल दो इनिशियल पॉइंट, हाउस विल बी कॉल्ड इनिशियल पॉइंट. कहाँ से कहाँ तक जा रहे, ओके, हाउस से फील्ड तक जा रहे, कहाँ तक, फील्ड, यानी ये रहा फाइनल पॉइंट. तो क्या है डायरेक्शन, दिस इज आवर एज अ होल डायरेक्शन 50 मीटर फ्रॉम हिज हाउस. यू कैन जस्ट राइट 50 मीटर फ्रॉम हिज हाउस टू द फील्ड, ओके, टू एनीवन्स जस्ट फील्ड. तो यू कैन रेफर दिस एज द करेक्ट आंसर. लेकिन अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट पूछा होता तब 50 मीटर, डायरेक्शन पूछा होता तो जस्ट यू कैन राइट फ्रॉम हिज हाउस टू द फील्ड. लेकिन हमें पूछा था सिर्फ डिस्प्लेसमेंट, नो ओके, ना कि इसको डिवाइड कर दे मैग्नीट्यूड एंड जस्ट डायरेक्शन में, इसलिए हम लोगों ने डायरेक्शन एंड प्लस द मैग्नीट्यूड बोथ इंक्लूड किया है. सो वी कैन जस्ट लुक हियर, क्वेश्चन नंबर B is also solved and our question entirely is just solved. And now let us move to our next question. तो now we have to move to our next question, यानी second, जो कि है a particle starts from the origin, goes along the x-axis to the point 20 meter, 0, and then returns along the same line to the point minus 20 meter, 0, and then find the distance and displacement of the particle during the trip. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल एक दे रखा है नाइस, कि सपोज ओके, टोटली मैथमेटिक्स लग रहा है कि अगर यहाँ पे ओरिजिन है तो पार्टिकल एक ओरिजिन से स्टार्ट होता है और एक्स एक्सिस के टुवर्ड्स जाता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस. रिमेंबर हियर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं दे रखा है, तो पॉजिटिव सपोज करना है. अब वी कैन देयरफॉर जस्ट लुक हियर 20 मीटर
पे जाता है, 20 मीटर ट्रैवल करता है, तो 20 मीटर कॉमा 0 पे जाता है। कॉमा 0 क्या है? y कोऑर्डिनेट, ये तो भाई रहा x कोऑर्डिनेट, क्योंकि 20 मीटर हमेशा हम लोग कुछ भी कोऑर्डिनेट्स किसी भी पार्टिकल का लिखना होता है तो x कॉमा y के फॉर्म में लिखते हैं। x कोऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट क्या है। y कॉमा x नहीं हो सकता, पहले x फिर y, चाहो तो फिर z भी लिख सकते हो, इफ़ यू विश z भी लिख सकते हो। मेनली मोशन इन अ प्लेन हो रहा है तो ओके वी कैन जस्ट नॉट डील विद z एक्सिस। तो यानी ये टू द पॉइंट वी कैन कॉल कि ये x एक्सिस पे ही सिचुएटेड है, y के टुवर्ड्स थोड़ा भी टर्न नहीं लिया, ओरिजिन से स्टार्ट किया, टोटली x एक्सिस पे ट्रैवल किया, इसका y कोऑर्डिनेट 0 है। और यहाँ इस पॉइंट ओके सपोज ये पॉइंट पे है 20,0, जैसे इस पॉइंट पे पहुंचा रिटर्न जर्नी ले ली, अ टर्निंग पॉइंट ओके। उसके बाद ये पहुंचा टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्स एक्सिस, सपोज यहाँ पे है -20 मीटर 0 कॉमा में 0, तो यहाँ पे ये पार्टिकल पहुंच गया। हमें क्या ओके व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट कंप्यूट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द एंटायर ट्रिप। पूरी जर्नी में कितना डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर जस्ट हो रहा है। फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो इफ़ आई टॉक अबाउट डिस्टेंस ओके कि कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो फॉर द डिस्टेंस हमेशा जस्ट ऐड होता है, इसको पॉजिटिव या नेगेटिव से मतलब नहीं होता है। नेगेटिव ओके अगर डिस्टेंस नेगेटिव पे है इन द नेगेटिव डायरेक्शन, फिर भी उसको भी पॉजिटिव बना के ही छोड़ता है। तो मेनली डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसको डायरेक्शन से मतलब नहीं होता, बस इसे क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, इसलिए डिस्टेंस तो एज इट इज ऐड कर दो। इफ़ यू रिक्वायर द टोटल डिस्टेंस तो लाइक द जस्ट प्रीवियस प्रॉब्लम सब ऐड कर दो। यहाँ से यहाँ तक गया, कितनी जर्नी हुई, कितनी ट्रिप मारा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम हियर टू हियर, हियर टू हियर एंड हियर टू हियर, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम ओके टाइम नहीं, कितना डिस्टेंस कवर किया 20 मीटर, और y कोऑर्डिनेट 0 है। यहाँ पे पहुँचने के बाद ओरिजिन पे तो पहले गया ही होगा, तो प्लस में 20 मीटर। अब ओरिजिन से गया -20 मीटर, तो क्या होगा -20 मीटर ओके, विल इट बी -20 मीटर, लेकिन नहीं -20 मीटर नहीं होगा। डिस्टेंस को मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो -20 मीटर का मैग्नीट्यूड ले लो ओके सबका, इफ़ यू विश तो यहाँ पे भी चलो कर देते हैं -20 मीटर फॉर अ मोमेंट। अब सबका मैग्नीट्यूड ले लो, इसका ले लो, इसका ले लो, इसका ले लो। अब क्या करोगे, नाउ व्हाट विल यू डूइंग ओके। डिस्टेंस क्यों हमेशा ऐड होता है, बिकॉज डिस्टेंस इज अ वेक्टर, मैग्नीट्यूड इसके पास होता है, इसीलिए सबका मैग्नीट्यूड लेना ही पड़ता है। अब 20 का मैग्नीट्यूड जस्ट 20 मीटर, ये हो गया सारा पॉजिटिव, पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहा, नेगेटिव भी पॉजिटिव हो गया। अब इन तीनों को ऐड करो, यू आर गेटिंग 60 मीटर। क्या टोटल डिस्टेंस कवर हुई, टोटल डिस्टेंस तो भाई 60 मीटर हुई। अगर मैं एस टोटल को टोटल डिस्टेंस से डिनोट करता हूँ, एक्चुअल में टोटल डिस्टेंस को एस टोटल से डिनोट करता हूँ, तो फॉर द फर्स्ट ये हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट की बात करें सो इट इज़ नॉट टू कॉम्प्लेक्स ओके, दिस इज द डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस अगेन ट्रैवल किया। डिस्टेंस ना ओके यू कैन ऑलवेज सी कि डिस्टेंस हमेशा बहुत ईजी होते हैं डिस्टेंस के प्रॉब्लम इन कंपैरिजन टू द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। पहले तो डिस्प्लेसमेंट मैटर्स अ डायरेक्शन, तो यहाँ से गया ओके 3 ट्रिप्स हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम हियर टू हियर, उसके बाद हियर टू हियर जस्ट रिटार्डेड मोशन हो सकता है, हियर टू हियर, हियर टू हियर, देन हियर टू हियर। कितने ट्रिप हुए, 3 हुए। एंड इफ आई ट्राई टू डिनोट द नेट डिस्प्लेसमेंट एज वेक्टर एस नेट, तो मैं क्या लिखूंगा, वेक्टर एस नेट। इसको मैग्नीट्यूड से सिर्फ मतलब नहीं होता, डायरेक्शन भी चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक की जर्नी में सपोज वेक्टर S1 लग रहा है, इसको ऐड करो वेक्टर S2 से, यहाँ से यहाँ। अब इसको ऐड करो वेक्टर S3 से। ऐड हमेशा यहाँ पे क्यों होता है, क्योंकि एक्चुअल में वेक्टर एडिशन हो रहा है, इसलिए डोंट वरी सब्ट्रैक्ट भी हो जाएगा। यहाँ पे तो फॉर्मूले में एडिशन का सिंबल लिख दो, हो सकता है सब्ट्रैक्ट हो जाए जस्ट। तो बेसिकली वी कैन जस्ट से वेक्टर S1 क्या है, यहाँ से यहाँ क्या है, व्हाट इज दिस। इफ यू राइट इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर नोटेशन में लिखो, दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहाँ पे ट्रैवल किया 20 i कैप,
तो दिस इज 20 आई कैप। प्लस में S2 क्या है, नेगेटिव, ओके यहाँ से यहाँ 20 है एंड दिस इज 20 मीटर, तो इफ फ्रॉम हियर अप टू हियर इट इज 20, तो यहाँ से यहाँ भी 20 होगा, तो ये रहा -20 आई कैप क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में, तो यहाँ पे कर दो अब -20 आई कैप। प्लस में S3 नेगेटिव डायरेक्शन पे है सिचुएटेड, ओके, सो यू कैन कॉल नेगेटिव इसका, या कहाँ पहुंचा, टू द -20 मीटर, 0, दैट्स वाई नेगेटिव डायरेक्शन में 20 मीटर ट्रैवल किया, ओके, दैट्स वाई -20 में आई कैप। ओके, नाउ हेंस देयरफॉर यू कैन जस्ट ऐड कि 20 आई कैप एंड -20 आई कैप तो एक दूसरे को कैंसिल करें, चाहो तो पहले सब्ट्रैक्शन कर लो, तो दिस इज -40 आई कैप, उसके बाद में प्लस में 20 आई कैप, दिस इज जस्ट -20 आई कैप। तो ये तो रहा वेक्टर फॉर्म में। आई डोंट जस्ट लाइक वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म अगर मुझे नहीं पसंद तो मैं तो इसको इस फॉर्म में लिखूंगा कि जो वेक्टर एसनेट अगर मैं लिख रहा हूँ, अगर जो वेक्टर एसनेट मैं लिखने की कोशिश कर रहा, इसको चाहूँ तो आई कैप हटा के भी लिख सकता हूँ। आई कैन जस्ट रिमूव आई कैप। ओके, यहाँ पे तो वेक्टर का सिंबल लगाया, यहाँ पे हटा सकता हूँ जस्ट। तो ये तो पहले तो 20 मीटर बेसिकली इन द किस डायरेक्शन में मैंने लिया मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन से ज्वाइन कर रहा हूँ, ये रहा मैग्नीट्यूड 20 मीटर इन द नेगेटिव, ओके, यू कैन कॉल इन द नेगेटिव डायरेक्शन, सो यू कैन जस्ट राइट नेगेटिव डायरेक्शन किसके, एक्स एक्सिस के। ओके, इफ यू विश सो यू कैन ऑल्सो चेंज द सेंटेंस, अगर आप चाहो तो कर सकते हो। ओके, यू कैन जस्ट राइट 20 मीटर towards the negative x axis। अब ये रहे हमारे दो करेक्ट आंसर्स in which first was really easy, 60 meter is the answer and to the next 20 meter in the negative direction or towards the negative x axis, and that's how we can just solve this problem। तो नाउ वी हैव टू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बेसिकली कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, इट इज 260 किलोमीटर फ्रॉम पटना टू रांची बाय एयर एंड 320 किलोमीटर बाय रोड। एन एयरप्लेन टेक्स 30 मिनट्स टू गो फ्रॉम पटना टू रांची वेयर एज अ डीलक्स बस टेक्स 8 आवर्स। A, find the average speed of the plane. B, find the average speed of the bus. C, find the average velocity of the plane. And D, find the average velocity of the bus। और पहले तो हमें क्या दे रखा है कि पटना से रांची तक का क्या डिस्टेंस क्या है। ओके, अगर हम लोग एयर से जाने की कोशिश करें तो हमें कवर करना पड़ेगा 260 किलोमीटर, लेकिन अगर हम लोग रोड से जाने की कोशिश करें तो पास में हमें कवर करना पड़ेगा 320 किलोमीटर। एयरप्लेन सिंस हमें पता है एयर से जाते हैं तो ये 30 मिनट्स में पहुंचता है, 260 किलोमीटर से 30 मिनट्स। ओके, वी कैन नाउ नोटिस कि अगर कोई डीलक्स बस है हमारे पास, वो तो रोड से जाएगी, बस तो उड़ नहीं सकती जस्ट, तो 320 किलोमीटर कवर करता है 8 आवर में। क्या दे रखा है पहले तो ए में हमें क्या करना है, व्हाट डू वी हैव टू डू जस्ट इन ए में फाइंड आउट करना है एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन, बस प्लेन से डील करना है। तो फॉर एवरेज स्पीड मैं क्या लिखता हूँ फॉर्मूला, अगर मैं एवरेज स्पीड को सपोज VAV से डिनोट करता हूँ तो इसको मैं भाई लिखता हूँ टोटल डिस्टेंस में by total time, वैल्यू पुट करो। दिस क्वेश्चन आई थिंक इज द सिंपलेस्ट वन। ओके, दिस एंड द नेक्स्ट, ये है 260 किलोमीटर डिवाइडेड बाय में टाइम लग रहा है 30 मिनट। तो यू कैन जस्ट नोटिस केयरफुली, सपोज मुझे किलोमीटर पर आवर में चाहिए, क्योंकि वी कैन ऑल्सो सी कि एरोप्लेन जो है ना इट इज जस्ट टू फास्ट, इसलिए किलोमीटर पर आवर में ही सफिशिएंट होगा। ओके, फॉर द जस्ट काइंड ऑफ एयरप्लेन। तो Therefore we can notice, सपोज मुझे किलोमीटर पर आवर में आंसर चाहिए, ये तो एस टोटल है मेरा किलोमीटर में, टाइम टेकन किलोमीटर में नहीं, या 30 मिनट्स क्या होता है, व्हाट इज 30 मिनट्स, कितने के इक्वल होता है। ओके, 30 मिनट तो आधा घंटा होता है, इट इज हाफ एन आवर। ओके, क्योंकि व्हाई इज इट सच, क्योंकि मैं लिखता हूँ 60 मिनट्स एज 1 आवर। तो हम लोग देख सकते हैं 60 एंड 30 में रिलेशन क्या है, व्हाट इज द रिलेशन, we can just notice क्योंकि 60 is just half of 30, so okay, actual में 30 half of 60, और you can also do like this, suppose I am dividing by 2 both the sides, अगर मैं दोनों साइड 2 से डिवाइड कर रहा तो I am getting कि 30 मिनट क्या होता है, हाफ एन आवर होता है। ओके, क्योंकि अगर डिवीजन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, बोथ साइड करेंगे, एक साइड नहीं हो सकता, दैट्स वाई।
वी कैन नोटिस टोटल टाइम को मैं हाफ एन आवर लिखने वाला हूँ, चाहो तो कर लो जस्ट 0.5, चलो हाफ एन आवर से ही काम चलाते हैं। क्या है टोटल डिस्टेंस, यू हैव टू पुट वैल्यूज, 260 किलोमीटर डिवाइडेड बाय में टाइम टोटल कितना ले रहा है, हाफ एन आवर, हाफ आवर। अब इसको इवैल्यूएट करो, ये रहा 520 किलोमीटर पर आवर, यूनिट तो किलोमीटर पर आवर रहेगा, क्या रहा, ये तो भाई हमारा एवरेज स्पीड रहा इन द फर्स्ट क्वेश्चन। वी कैन जस्ट लुक इट इज सॉल्व्ड। तो फर्स्ट क्वेश्चन बेसिकली रियली बहुत ईजी था, फर्स्ट क्वेश्चन वाज जस्ट वेरी ईजी। अब हमें मूव करना है टू द सेकंड, चलो सेकंड का लेवल देखते हैं। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बस। वी कैन जस्ट लुक, ये भी उसी काइंड के दिख रहा है, यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। सपोज मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट करता हूँ, ऑलरेडी फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख रखा है फॉर द एवरेज स्पीड, ये रहेगा। कितना डिस्टेंस कवर किया, बाय रोड तो है 320 किलोमीटर, तो 320 किलोमीटर कवर करके ही जाना होगा। सो दिस इज 320 किलोमीटर डिवाइडेड बाय में आवर में आंसर चाहिए, किलोमीटर पर आवर में, तो 8 आवर लग रहा है, तो टाइम पुट कर दो 8 आवर्स। इसको डिवाइड करो, सो यू कैन जस्ट नोटिस दिस इज जस्ट 40 किलोमीटर पर आवर। सो दिस क्वेश्चन वाज टू इजी, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी था। चलो अब नेक्स्ट का लेवल देखेंगे, नेक्स्ट कैसा है। ओके, वी कैन नोटिस ये भी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट वी हैव टू मूव, सी क्या है, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्लेन। दिस क्वेश्चन सीम्स अ बिट कंसेप्चुअल, क्योंकि अगर हम लोग एक प्लेन को नोटिस करें, सो अ प्लेन गोज ऑलवेज इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी इफ यू ट्राई टू अप्लाई फिजिक्स, उसमें एरोप्लेन में फिजिक्स लगाना है, तो यू कैन नोटिस इसमें स्पेशली काइनेमैटिक्स लगाना है, तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन जस्ट होता है। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के लिए इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, डिस्टेंस ट्रैवल्ड। अगर पार्टिकल वापस ओरिजिनल पोजीशन पे ना आए, टर्न बैक ना ले, एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यू करे, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, एक्चुअल में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कभी नहीं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट नेवर, लेकिन डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम रहता है। दैट्स वाई अगर इतना डिस्टेंस है तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी इतना होगा। हमें चाहिए, ओके, सिंस वेलोसिटी हम लोग इजीली निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को ज्वाइन करना है, तो एवरेज वेलोसिटी का मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। आई राइट द फॉर्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी, नेट डिस्प्लेसमेंट बाय द टोटल टाइम, नेट डिस्प्लेसमेंट में बाय द टोटल टाइम, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो यू कैन यहाँ पे अगर मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए तो यहाँ पे भी तो मैग्नीट्यूड लगाऊंगा, वेक्टर का सिंबल हट गया, तो यू कैन नोटिस, अब यू कैन नोटिस हियर कि ये भी तो डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। चलो वैल्यू पुट करो, 260 किलोमीटर डिवाइडेड बाय में, ओके, यू कैन नोटिस दिस वाज हाफ आवर, वही आंसर आया 520 किलोमीटर पर आवर, सो यू कैन नोटिस दिस इज 520 किलोमीटर पर आवर। लेकिन वी कैन सी ये था मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मुझे एक्चुअल में एवरेज वेलोसिटी, मुझे चाहिए एवरेज वेलोसिटी, ना कि सिर्फ मैग्नीट्यूड और सिर्फ डायरेक्शन। तो मैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को, ओके, जस्ट लाइक अ केमिकल रिएक्शन जस्ट कंबाइन कर दूंगा। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं लिखूंगा मेरी एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्लेन क्या रहेगी, पहले मैग्नीट्यूड डालता हूँ, दिस इज जस्ट 520 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे चाहिए भाई व्हाट डू आई रिक्वायर, डायरेक्शन, तो कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, इसीलिए तो क्वेश्चन में दे रखा था फ्रॉम दी पटना टू रांची, पटना से रांची तक जा रहे हैं, तो पटना से रांची ओके जा रहा है, तो यू कैन नोटिस यही तो हमारा डिस्टेंस बताता है एक्चुअल में डायरेक्शन, तो दिस इज आवर डायरेक्शन फ्रॉम पटना टू रांची, यानी फ्रॉम पटना टू रांची कोई भी डायरेक्शन में हो, ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ कोई भी डायरेक्शन हो, लेकिन दोनों डायरेक्शन ओके दिस डायरेक्शन विल बी सेम, सो दैट्स वाई चाहो तो ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ यू एट द प्लेस ऑफ दोज थिंग्स यू कैन ऑल्सो राइट फ्रॉम पटना टू रांची, एंड वी कैन जस्ट नोटिस कि क्वेश्चन नंबर सी भी हो चुका है, एंड नाउ वी हैव टू मूव टू द क्वेश्चन नंबर डी, दैट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चन, सो नाउ वी हैव टू मूव टू द नेक्स्ट। तो नाउ वी हैव टू मूव टू द क्वेश्चन नंबर डी, जो कि है फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बस, यानी बस की एवरेज वेलोसिटी चाहिए, वही कंसेप्ट है, सेम कंसेप्ट इज
सपोज मुझे डायग्राम बनाना है, सपोज मैंने बोला ओके दिस इज द प्लेन, एक्चुअल में प्लेन की तरह दिखता तो नहीं है, दिस डजंट सीम लाइक अ प्लेन, सपोज इट इज अ टॉय प्लेन ही जा रहा है फ्रॉम पटना टू रांची, देन दिस इज आवर प्लेन व्हाइल दिस इज गोइंग फ्रॉम हियर टू हियर, और ये रहा हमारा बस। इफ आई ट्राई टू ड्रॉ द फिगर, तो ये तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फ्रॉम हियर स्ट्रेट लाइन मोशन करता है प्लेन, लेकिन बस ड्यू टू सम काइंड्स ऑफ बैरियर वही रेगुलर कंसेप्ट लगेगा ओके ऑफ द डेली लाइफ, कुछ बैरियर की वजह से इसे यहाँ से ये टर्न लेना पड़ेगा, यहाँ से जाना पड़ेगा, चलो यहाँ से ऐसे मुड़ना पड़ेगा, फिर ऐसे फाइनली अपना टोटल इट कैन रीच टू आवर डेस्टिनेशन। तो बहुत सारे टर्न लेने पड़ते हैं, बहुत डिफरेंट डायरेक्शन में जाने पड़ते हैं, दैट्स वाई। लेकिन when we think over it, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लेन एंड बस तो सेम होना चाहिए ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लेन एंड बस सेम होना चाहिए, क्योंकि बोथ सपोज रेस हो रही है, यू हैव टू थिंक द क्वेश्चन एज द रेस बिटवीन प्लेन एंड द बस। ये रहा हमारा इनिशियल पॉइंट ओके, एक्चुअल में यहाँ पे पहुंचा, ये रहा हमारा फाइनल पॉइंट, तो डिस्प्लेसमेंट दोनों के सेम होंगे, डिस्टेंस डिफरेंट कवर हो सकते हैं, ये ऐसे जाएगा लेकिन ये सेम स्ट्रेट पाथ, दैट्स वाई यहाँ से ये गया यहाँ से यहाँ तक और ये भी गया यहाँ से यहाँ तक। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इसका स्ट्रेट लाइन बनाओ, चलो इसका स्ट्रेट लाइन बनाओ, इसका स्ट्रेट लाइन ऐसे है, लेंथ ऑफ बोथ लाइन इज सेम, दोनों के डिस्प्लेसमेंट सेम, क्योंकि सेम इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम है ओके। डिस्प्लेसमेंट के लिए बस 2 पॉइंट्स चाहिए, इनिशियल एंड फाइनल। डिस्टेंस के लिए कहीं का भी कोई सा भी इंस्टेंट उठाओ डिफरेंट हो सकता है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लेन एंड द बस सेम होंगे, दे विल हैव अ कॉमन डिस्प्लेसमेंट, दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे वही कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लेन इज 260 किलोमीटर तब बस का भी 260 किलोमीटर है। अब लिखो फॉर्मूला फॉर द एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट बाय में टोटल टाइम होगा। अगर मैं इसको लिखता हूँ ओके, इफ़ आई ट्राई टू राइट द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, तो वेक्टर हटा दो, सपोज एस नेट है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर में डिस्प्लेसमेंट, इसमें चलो वैल्यूज पुट करते हैं, लेट अस ट्राई टू पुट द वैल्यूज इन दिस काइंड ऑफ इक्वेशन। तो आई जस्ट राइट कि एस नेट क्या है 260 किलोमीटर है, डिवाइडेड बाय में टाइम, तो ओके मेनली टाइम दोनों डिफरेंट ले रहे हैं लेकिन टाइम बस वाला ही चाहिए ओके, दिस इज नॉट द एयरप्लेन, टाइम तो बस वाला चाहिए। कितने टाइम में यहाँ से यहाँ तक जा रहा है 8 आवर्स में, तो यहाँ से यहाँ तक 8 आवर में जा रहा है, जो भले ही कितना कम डिस्टेंस ओके ट्रैवल करे तो भी बेसिकली टाइम वही चाहिए। ये रहा भाई हमारा 8 आवर्स। अब चलो डिवाइड करते हैं, now we have to divide 260 डिवाइडेड बाई में 8 करो, आई थिंक समथिंग 3 टाइम्स, तो पहले तो 260 डिवाइडेड बाई में 8 3 टाइम्स करते हैं, ये रहा 24। उसके बाद में यहाँ पे क्या बचा 20 बचा, चलो 2 टाइम्स में करते हैं, यहाँ पे बचा 16, 4 इज लेफ्ट, पॉइंट लगाओ, यहाँ पे बचा 5 ओके। एक्चुअल में डोंट बी जस्ट यू कैन कॉल here is the 4, don't be confused, this is not 6, यहाँ पे 40 ये कैंसिल हो चुका है ओके। 32.5 आ रहा है, ये रहा हमारा ओके जस्ट 32.5 किलोमीटर पर आवर। क्या आंसर मिला, व्हाट इज द आंसर, हमें चाहिए था एवरेज वेलोसिटी नॉट द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, तो मैं एज अ होल लिखने वाला हूँ कि जो मेरे भाई एवरेज वेलोसिटी होगा ना ओके, वेक्टर है इसलिए डायरेक्शन भी ज़रूरी है, इसका मैग्नीट्यूड लिखो 32.5 किलोमीटर में पर आवर। अब लिखो दी डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है, पटना से रांची तक ही जा रहा है, इट इज गोइंग फ्रॉम दी पटना टू रांची, प्लेन एंड इसकी डायरेक्शन सेम है, सो डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, तो इसमें भी लिख सकते हो फ्रॉम पटना ओके, यू कैन जस्ट राइट पटना टू रांची। तो दिस इज व्हाट, दिस इज आवर द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बस, ये रही भाई हमारी एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बस। एंड वी कैन जस्ट नोटिस हियर केयरफुली कि ये क्वेश्चन भी टोटली सॉल्व हो चुका है, एंड वी कैन सी दिस क्वेश्चन इज सॉल्व। एंड नाउ लेट अस मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 4th। तो द क्वेश्चन नंबर 4th says to us
कि when a person leaves his home for sightseeing by his car, then the meter reads 1235 kilometers. When he returns his home after 2 hours, the reading is 12416 kilometers. A, what is the average speed of the car during this period? And B, what is the average velocity? तो हम लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर एक आदमी यहाँ अपने घर से चलता है जबकि उसकी मीटर की रीडिंग होती 12352 किलोमीटर, उसने बहुत सारे ट्रिप में इतना कवर कर चुका होता है, और जब वो 2 घंटे के बाद घर आता है तो मीटर की रीडिंग हो जाती 12416 किलोमीटर। अब बताना है व्हाट इज एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। सपोज मैंने एवरेज स्पीड को डिनोट किया जस्ट विद दी VAV। अब एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस वो कितना ट्रैवल किया होता है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। अब ये जो पीरियड, इस पीरियड में जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड किया होगा ना, ओके, ड्यूरिंग दिस काइंड ऑफ पीरियड, वो क्या होगा? फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग। क्योंकि ये जो इनिशियल रीडिंग है ना, ये जीरो नहीं है, दिस इज नॉट द जीरो, इसीलिए इतना ऑलरेडी वो कवर कर चुका है, लेकिन इस पीरियड में बस ये 2 घंटे के, इसीलिए मुझे इसके मतलब नहीं है, इसलिए इतना इस पीरियड में कितना कवर किया, दिस माइनस कर दो। ओके, व्हाट इज दिस? तो इसको माइनस करो 12416 किलोमीटर माइनस में 12352 किलोमीटर। अब therefore you can call it, अब इसको माइनस कर सकते हो, दिस इज 6 minus 2, दिस विल रिमेन दी 4। उसके बाद में एक्चुअल में दिस इज 11 minus 5, दिस इज 6, 64 किलोमीटर। उसके बाद 0 0 यू कैन ऐड दी 0 ट्रिपल जीरोस, ये रहा हमारा 64 किलोमीटर। 64 किलोमीटर, दिस काइंड ऑफ थिंग हैज़ कवर्ड इन जस्ट 2 hours। ओके, सिंस हो सकता है वहाँ पे कहीं रुका हो, लेकिन हमें ऐसा एज्यूम कर रहे हैं, वी आर जस्ट थिंकिंग अबाउट फिजिक्स, इसलिए हमें ऐसा एज्यूम करना है कि जैसे पहुँचा तुरंत वापस आने लगा, तो 2 hours टोटल है। अब इसमें वैल्यू पुट करो, 64 किलोमीटर इसने कवर किया, डिवाइडेड बाय में 2 hours, तो करो 64 किलोमीटर डिवाइडेड बाय में 2 hours, कितना आया? दिस इज 32 किलोमीटर पर आवर। ओके, सिंस वी कैन वेरीफाई, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 32 किलोमीटर पर आवर क्या है? व्हाट इज दिस? एवरेज स्पीड है। देयरफॉर यू कैन कॉल कि एवरेज स्पीड ऑफ द मैन तो भाई हो गया 32 किलोमीटर पर आवर, जिसको आप चाहो तो मीटर पर सेकेंड में जस्ट यू कैन कन्वर्ट। चलो हम लोग को किलोमीटर पर आवर से काम चल जाता है, सो वी कैन जस्ट डू इट विथ किलोमीटर पर आवर। लेकिन बी में हमें दे रखा है व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी। इफ आई ऑल्सो डिनोट एवरेज वेलोसिटी बाय दिस काइंड ऑफ थिंग, VAV, यहाँ पे VAV था एवरेज स्पीड, यहाँ पे मैंने कर दिया वेलोसिटी। क्या होता है ये? तो भाई होता है नेट डिस्प्लेसमेंट। हियर्स दिस इज नेट डिस्प्लेसमेंट, नॉट नेट डिस्टेंस और द टोटल डिस्टेंस, डिवाइडेड बाय में टोटल टाइम टेकन। अब भाई नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है? पहले तो सपोज कहीं से कहीं तक भी गया, अगर ये मैन यहाँ से जा रहा है, स्टार्ट कर रहा है, दिस इज द हाउस, एंड यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट यही है। अब सपोज ये डिस्प्लेसमेंट क्या है? यही है, ये पूरा कवर करिए 64 किलोमीटर, ये इतना हमें पता नहीं, ये लाइन नहीं पता, सपोज कर लो कुछ भी है, सपोज मैंने ये सपोज किया S है, तो S इज द डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव। ओके, मेनली हम लोग बेसिकली देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक लेना अप्रोप्रिएट होगा, जस्ट ओके टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस वॉक कराने मैन को। तो अगर यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव S, ओके इट इज दी पॉजिटिव S, तो रिटर्निंग टाइम में ये तो नेगेटिव एक्स एक्सिस भाई हुआ, तो ये रहा नेगेटिव S, पॉजिटिव एंड S एंड नेगेटिव S क्या हुआ? 0 हुआ, ये रहा 0 बाय में टोटल टाइम टेकन, 0 बाय में एनीथिंग इज 0। अब ये क्या है? एवरेज वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट खुद 0 था, तो एवरेज वेलोसिटी भी 0 हुआ। कहाँ से कहाँ तक? अब 0 भाई है तो डायरेक्शन क्या नोट करने की ज़रूरत, इफ़ इट इज़ ऑलरेडी 0,
तो वी कैन जैसे हमारे दो आंसर्स ऑलरेडी आ चुके हैं एंड द फर्स्ट आंसर इज जस्ट VAV इज 32 किलोमीटर पर आवर वाइल द सेकंड आंसर इज कि एवरेज वेलोसिटी इटसेल्फ 0 हो चुका है। एंड वी कैन जस्ट नोटिस केयरफुली कि इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन थे वाइल दोनों हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिए एंड नाउ वी कैन सी दैट दिस क्वेश्चन इज ऑलरेडी सॉल्व बाय अस। एंड नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो the last question of the video and the fifth question just of the exercise जो कि है basically कि an athlete takes 2.0 seconds to reach his maximum speed of 18 kilometers per hour. What is the magnitude of average acceleration? तो यहाँ पे हमारे पास है एक रेसर जो कि 2 सेकेंड में अपनी मैक्सिमम स्पीड जस्ट 18 किलोमीटर पर आवर को अचीव कर लेता है। ओके, फ्रॉम स्टार्टिंग बाय द रेस्ट, क्योंकि जस्ट रेसर तो जस्ट रेस्ट से ही स्टार्ट करते हैं द रेस एथलेट्स। तो हमें एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड चाहिए, सिर्फ एवरेज एक्सेलरेशन नहीं चाहिए बिकॉज उसमें डायरेक्शन इंक्लूडेड होता है, हमें डायरेक्शन भी नहीं चाहिए, सिर्फ द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज एक्सेलरेशन चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, चलो फॉर्मूला अप्लाई करते। एक फॉर्मूला होता है ना, A is V minus U by T। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, क्योंकि एवरेज एक्सेलरेशन हम लोग डिफाइन करते रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर T इक्वल्स 0 से कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट होता है एक्सेलरेट करना, T इक्वल्स T तक एक्सेलरेट करता है, तब हम लोग एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब चेंज इन वेलोसिटी बाय में टाइम पीरियड ऑफ एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम पीरियड ऑफ एक्सेलरेशन होता है द एक्सेलरेशन। चलो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो। एक रेसर हमेशा क्या होता है, एक एथलेट हमेशा क्या होता है, रेस्ट से स्टार्ट करता है। हमेशा रेस तो रेस्ट से ही स्टार्ट होती है, इसीलिए इनिशियल वेलोसिटी 0 करते हैं। ये भाई रहा हमारा वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी बाय में टाइम। चलो फाइनल वेलोसिटी क्या है, 18 किलोमीटर पर आवर में। तो सपोज मुझे चाहिए आंसर SI यूनिट, चलो मैं इसे SI यूनिट में कन्वर्ट करता हूँ किलोमीटर पर आवर से। ओके, अगर कोई भी हमें कोई भी चीज़ कन्वर्ट करनी है एनी काइंड ऑफ स्पीड किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में, तो उसको 5/18 मीटर पर सेकेंड से मल्टीप्लाई करते हैं। 5/18 से हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलो 18 कैंसिल, ये भाई रहा 5 मीटर पर सेकेंड। यानी एक रेसर क्या है, रेस्ट से स्टार्ट करता है, 5 मीटर पर सेकेंड 2 सेकेंड में पहुंच जाता है। एक्चुअल में 5 मीटर पर सेकेंड पहुंचता नहीं, इतनी स्पीड अपनी अचीव कर लेता है। अब चलो वैल्यू पुट करते हैं। दिस वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्यूशन, ये तो हम लोगों ने कन्वर्ट किया। वैल्यू पुट करो, वेलोसिटी क्या है 5 मीटर पर सेकेंड है। चलो चेंज हम लोगों ने किया, डिवाइडेड बाय में टाइम पीरियड ऑफ एक्सेलरेशन, रेस्ट से स्टार्ट किया 2 सेकेंड में इतनी स्पीड पे अचीव कर लिया। तो कितने सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए 2.0 जो कि बेसिकली 2 है। 5/2 क्या होता है, जस्ट 2.5 होता है। 2.5 कौन सा यूनिट, सेकंड नीचे गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बेसिकली क्या है, व्हाट इज दिस, ये तो भाई रहा हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। ये रहा हमारा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विच यू कैन रेफर एज द करेक्ट आंसर। लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन क्यों नहीं लिए यार, वी कैन जस्ट नोटिस क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन चाहिए था, नॉट एज अ होल एवरेज एक्सेलरेशन। लेकिन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन भी नहीं हमें चाहिए था, सिर्फ मैग्नीट्यूड। मैंने लिखा है ओनली द मैग्नीट्यूड एज द आंसर। और हम लोग देख सकते हैं जस्ट हमारा क्वेश्चन कंप्लीटली हो चुका है एंड एज प्रॉमिस्ड अर्लियर हम लोगों ने सारे 5 क्वेश्चन ऑफ द वीडियो सॉल्व कर चुके हैं। तो बेसिकली दिस वाज माय टुडेज टॉपिक बेस्ड ओवर दोज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो फुल। जय हिंद, जय भारत।